नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने बीकानेर में किसान सम्मेलन और एफपीओ मेले का किया उद्घाटन। 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान किया हस्तांतरित। मुख्यमंत्री ने राजस्थानी उद्यमियों के साथ किया संवाद। राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा 30 मार्च को हर्ष और उल्लास से मनाने का किया आह्वान। राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य में प्रदेश भर में हो रहा विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाया जाएगा राजस्थान दिवस। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज बीकानेर में किसान सम्मेलन और कृषि उत्पादक संगठन एफपीओ मेले का उद्घाटन किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की मंशानुरूप राज्य सरकार 4 जातियों किसान, युवा, महिला और गरीब के कल्याण और उत्थान और आमजन के लिए गुड गवर्नेंस के क्रम में राजस्थान दिवस 30 मार्च 2025 चैत्र शुक्ल प्रतिपदा वृहद स्तर पर मना रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक नागरिक राजस्थान दिवस के कार्यक्रमों में उत्साह और उमंग के साथ भाग ले और राजस्थान को विकसित प्रदेश बनाने के लिए समर्पण एवं सेवा भाव से कार्य करे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार किसान कल्याण के लिए प्रतिबद्ध होकर कार्य कर रही है। आप राजस्थान दिवस को बड़ी धूमधाम के साथ मनाएं, ये मैं आपसे कहना चाहता हूं। आप सभी को नववर्ष 2022 की अग्रिम शुभकामनाएं भी देता हूं और हमारे किसान भाइयों के खेतों में फसल पैदा हो और नया वर्ष उनके जीवन में खुशहाली लेकर के आए, इसकी भी मैं कामना करता हूं। आज का ये कार्यक्रम किसान भाई बहनों के सम्मान को समर्पित है, इसलिए ये मेरे दिल के बहुत करीब है और जब मैं किसानों के बीच में जाता हूं तो मुझे बहुत बड़ी प्रसन्नता होती है। हम चाहते हैं कि हमारा किसान, क्योंकि किसान हमारे प्रदेश की, देश की रीढ़ की हड्डी होती है। अगर हमारा किसान विकसित होगा तो निश्चित रूप से हमारा राष्ट्र, हमारा प्रदेश विकसित होगा। हम इसलिए किसान की चिंता करते हैं कि आपने देखा होगा जब से हमारी सरकार आई है हम किसानों के हित के लिए काम कर रहे हैं। किसान हमारी प्रथम धुरी होती है। अगर किसान हमारा ठीक प्रकार से होगा, किसान हमारा विकसित होगा, किसान के घर में खुशहाली होगी तो निश्चित रूप से हमारा राजस्थान खुशहाल होगा। आप हमारे देश की आत्मा हैं। आप अपने पसीने की बूंद से भूमि को सींचकर अन्न उपजाते हैं। इस धरा पर रहने वाले को पोषित भी आप करते हैं। इस अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि किसानों के सर्वांगीण कल्याण को समर्पित सभी योजनाओं को राज्य सरकार लागू कर रही है। मैं सारी बातें जानता हूं, किसान की मेहनत कितनी होती है और किसान कितनी मेहनत करता है और उसके बाद उसके परिवार का पालन होता है। मैं एक किसान की पीड़ा को अच्छी तरह से समझ सकता हूं, क्योंकि जो काम आप करते हैं मेरे जीवन में वो काम भी मैंने किए हैं। इसलिए मैं जानता हूं कि किसान को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है और इसलिए आप देख रहे हैं तारबंदी से लेकर के पशु पालन से लेकर के जितनी भी सारी योजनाएं हैं किसान के इर्द गिर्द घूमती हैं, हमारी सरकार उनको लागू कर रही है। मैं देखता हूं, मैंने पशुपालन के क्षेत्र में मोबाइल जो बहन हैं किसान के पशु के इलाज के लिए, उनको मैंने इसलिए भेजा है क्योंकि किसान का जब पशु बीमार होता है, किसान के पास साधन ले जाने के लिए नहीं होता है। किसान किसी ना किसी के पास जाता है, उस साधन को 500, 1000, 1500 रुपए में करता है और वो नजदीकी अस्पताल में लेकर के जाता है। अब जितनी तो दवाई किसान को उस पशु को सही करने में लगेगी और उतनी उसके भाड़े में लग जाती है, आने जाने में लग जाती है। हमने सोचा क्यों ना किसान के लिए वो बैन लगे जिससे पशुपालक के पास हमारा डॉक्टर भी जाए, कंपाउंडर भी जाए और वो गाड़ी लेकर के जाए, आवश्यकता हो तो उसमें पशु को लेकर के अस्पताल आए। ये भी हमने व्यवस्था की है। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कार्यक्रम में लाभार्थी किसानों से संवाद भी किया। ये जैसलमेर में हमारे हैं देवी सिंह जी। देवी सिंह जी ने भी पशुपालन में काम किया, बताएंगे देवी सिंह जी, क्योंकि कृषि
और पशुपालन किसान के दोनों जुड़े हुए हैं। किसान की आय कृषि और पशुपालन से ही होती है। तो देवी सिंह जी बताइए आप। नमस्कार मुख्यमंत्री महोदय, मैं देवी सिंह जिला जैसलमेर कुष्ठ संरक्षण योजना के अंतर्गत 25,000 रुपए प्राप्त हुए हैं, जिससे हम हमारे ऊंटों का उपचार व भरण पोषण अच्छे तरह से कर पा रहे हैं। इसके लिए समस्त जैसलमेर के पशुपालकों की ओर से माननीय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक आभार। जी बहुत अच्छा। देखिए, आपको लगा होगा हमने जो हमारे छोटे और मझले किसान हैं, जो आज भी बैलों के माध्यम से खेती करते हैं, लघु किसान हैं, हमने उनको अभी, क्योंकि हमने जब सर्वे कराया तो 5,000 से अधिक ऐसे किसान हैं जो अभी भी बैलों से खेती करते हैं। क्योंकि वो बैलों से खेती कर रहे हैं, इसके लिए हमारी सरकार ने उनको 30,000 रुपए का अनुदान दिया है। उसका फायदा भी उठाइए। और उसके अलावा हमने उनके लिए, क्योंकि उसके यहाँ जब पशु रहेंगे तो गोबर भी होगा, तो गोबर से हमारा गोबर संयंत्र लगाकर, एक गोबर गैस का संयंत्र लगा करके वो अपनी बहुत सारी सुविधाएं उससे भी ले सकता है। तो उसके लिए भी हमने कहा है कि हम उसको फ्री प्लांट लगवाएंगे, जिससे कि उसको वो काम में ले सके। क्योंकि हमारा किसान, छोटी छोटी बात होती है, लोगों के मन में होता है, लेकिन किसान के लिए बहुत महत्वपूर्ण होती है। बहुत अच्छा देवी सिंह जी आपको। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने किसान उत्पादक संगठन मेले का उद्घाटन किया। साथ ही 30,000 किसानों को 137 करोड़ रुपए का अनुदान का हस्तांतरण किया। साथ ही इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि में राशि में बढ़ोतरी और मुख्यमंत्री थार सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम के दिशा निर्देश जारी करने और मंगला पशु बीमा योजना में लाभान्वितों का दायरा बढ़ाने सहित अन्य कार्य शामिल रहे। इसके अलावा श्री शर्मा ने पशुधन निःशुल्क आरोग्य योजना के अंतर्गत निःशुल्क उपलब्ध करवाए जा रहे औषधियों व टीकों की संख्या 138 से बढ़ाकर 200 किए जाने तथा ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देने के लिए बैल से खेती करवाए जाने पर 30,000 की प्रोत्साहन राशि के दिशा निर्देश भी जारी किए। इससे पहले मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कल मुख्यमंत्री निवास पर राजस्थानी उद्यमियों के साथ संवाद किया। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने प्रवासी राजस्थानियों से देश विदेश में राजस्थान दिवस चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को हर्ष और उल्लास से मनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि हमने सनातन संस्कृति को सम्मान देते हुए इस बार से राजस्थान दिवस अंग्रेजी कैलेंडर के स्थान पर भारतीय पंचांग की तिथि नव संवत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को मनाने का निर्णय किया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार राजस्थान दिवस के उपलक्ष्य पर सप्ताह भर 25 से 31 मार्च प्रदेश में कई आयोजन कर विभिन्न वर्गों को सौगातें दे रही है। इसी क्रम में राजस्थान दिवस पर देवस्थान विभाग के अधीन मंदिरों में विशेष आरती का आयोजन भी किया जाएगा। उन्होंने उद्यमियों से प्रवासी राजस्थानियों के साथ सामंजस्य स्थापित कर देश के अन्य राज्यों और विदेश के कई शहरों में राजस्थान दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करने का आह्वान किया। आपको बता दें कि राजस्थान दिवस के आयोजनों की कड़ी में कल 27 मार्च को भरतपुर में आयोजित होने वाले अंत्योदय कल्याण समारोह में पुलिस विभाग के 100 नए वाहनों को हरी झंडी दिखाना, पावर ड्रिवन व्हीकल चेयर वितरण, दिव्यांगजनों को असिस्टिव डिवाइस वितरण, लगभग 91,000 निर्माण श्रमिकों को 100 करोड़ रुपए का हस्तांतरण, डोंग मगरा मेवात में 300 करोड़ रुपए की राशि का हस्तांतरण, ई वर्क पोर्टल और ई वर्क मोबाइल ऐप लॉन्चिंग, स्वामित्व योजना के तहत 3,000 पट्टा वितरण, 311 लोगों को डेयरी बूथ अलॉटमेंट, माटी कला बोर्ड द्वारा लगभग 50 लाभान्वितों को विद्युत चालित चाक का वितरण और दिव्यांगों के लिए समान अवसर नीति का विमोचन किया जाएगा। इसी क्रम में 28 मार्च को भीलवाड़ा में विकास एवं सुशासन उत्सव का आयोजन किया जाएगा। साथ ही प्रत्येक जिले की पंच गौरव बुकलेट का विमोचन, 3,317 करोड़ रुपए के कार्यों का शिलान्यास और 2,088 करोड़ रुपए के कार्यों का लोकार्पण, पत्रकारों की हेल्थ कवरेज योजना का विमोचन, फायर एनओसी प्राप्त करने की प्रक्रिया के सरलीकरण के आदेश, ई गवर्नेंस अवार्ड, नवगठित जिलों में डीएमएफटी के गठन के आदेश, राजस्थान संपर्क 2.0 पोर्टल का शुभारंभ और चिकित्सा ऐप भी लॉन्च किया जाएगा। सुजस बुलेटिन में आज के लिए इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।